हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10 जुलाई 2026 की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय नौसेना का मानव रहित हवाई वाहन यूएवी दृष्टि 10 स्टारलाइनर गुजरात के पोरबंदर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसे भारत में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया था? किस कंपनी द्वारा? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 ईंधन के उपयोग को लेकर उठ रही चिंताओं पर बयान दिया है। E20 ईंधन के संदर्भ में 20 का क्या अर्थ है? 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में देश के 20 लाख किसानों को सहायता प्रदान करने और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? कौन सी पहल है? प्रगति पहल। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में भुवनेश्वर घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करना और आदिवासी भाषाओं एवं प्रथाओं का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 10 जुलाई 2026 तक किस देश का दौरा किया, जहां उन्होंने तीसरे वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया और रक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहले लैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स एसपी कॉन्फ्रेंस 2026 की अध्यक्षता किसने की, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में असामान्य जनसांख्यिकी बदलाव और घुसपैठ को रोकने के लिए एक विशेष डेमोग्राफी मिशन के गठन की बात कही गई है? कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 91वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में किस संकटग्रस्त प्रजाति को प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल करने को मंजूरी दी गई है? किसे? पिग्गी हॉक को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जारी नवीनतम AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन डेटा के अनुसार भारत में पिछले कुछ वर्षों में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में लगभग 149% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इस सूची में कौन सा राज्य निजी विश्वविद्यालयों की वृद्धि में शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में देश का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जो आदिवासी कला, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को बढ़ावा देगा। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका नाम है ट्राइब एक्स। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट सुरक्षा के तहत एक नया ढांचा जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? AI आधारित धोखाधड़ी और डीप फेक वित्तीय घोटालों को रोकना। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने आगामी शुक्रयान 1 मिशन के लिए किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक विशेष रडार पेलोड विकसित करने की घोषणा की है? किस देश के साथ? फ्रांस CNES के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश भर में एनीमिया, खून की कमी को खत्म करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान एनीमिया मुक्त भारत 2.0 का मुख्य लक्ष्य समूह कौन सा है? गर्भवती महिलाएं, किशोरियां और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में संपन्न हुए ICC पुरुष T20 विश्व कप में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया है? किसे? जसप्रीत बुमराह को। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी AI संचालित काउंटर ड्रोन सिस्टम को उत्तरी सीमाओं पर तैनात करने की मंजूरी दी है जो लेजर आधारित इंटरसेप्शन करने में सक्षम है? किसे दी है? इंद्रजाल को। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन SCO की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की है जिससे इस संगठन के कुल स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है? कौन सा देश है? बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में जारी हुई GST परिषद काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर लगने वाले कितने प्रतिशत GST ढांचे की समीक्षा की गई है जिसे बिना किसी बदलाव के जारी रखने का निर्णय लिया गया है? कितने? 28%। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनावला ज्वालामुखी जिसमें एक बड़ा और विनाशकारी विस्फोट देखा गया किस देश में स्थित है? माउंट कनावला ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? अमित कुमार सिंह को। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लेने के लिए अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की टुकड़ी रवाना की है? किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार दर्ज किया है। यह सूचकांक प्रतिवर्ष किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी किया जाता है? किस संगठन द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में किस नए मालवेयर रैंसमवेयर के खिलाफ देश भर में एक हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी की है जो विंडोज़ यूजर्स के वित्तीय डेटा को निशाना बना रहा है? किसने? फॉक्सहाउंड ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार ने देश में ग्रीन हाइड्रोजन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस राज्य के पहले हरित हाइड्रोजन विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना को मंजूरी दी है? किस राज्य में? गुजरात में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।